सुधा का पति नीरज बोलता है कि तुम्हारे भाई अनूप का फ़ोन आया था। वह तुम्हें याद कर रहा था और गर्मियों की छुट्टी में आने के लिए भी बोल रहा था। सुधा, तुम बच्चों को लेकर मायके चली जाना। सुधा मना करती है। अनूप तुम्हें कब से बुला रहा है, चली जाना, भाई है तुम्हारी। इतनी दूरियां भी अच्छी नहीं, तुम्हें मायके गए हुए 4 साल हो गए हैं। बहुत सोचने के बाद सुधा हाँ कर देती है। छुट्टियों में बच्चों के साथ अलीगढ़ के लिए बस में बैठ जाती है। नीरज बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। सुधा बस में बैठे बैठे सोचती है कि मैं जब भी बच्चों के साथ मायके जाती थी तो माँ अनूप को बोलती, बेटा सुधा अकेली बच्चों के साथ आ रही है, उसे बस स्टैंड से ले आ। लेकिन वह मना कर देता कि माँ वह पहली बार थोड़े ही आ रही है, वह यहाँ के रास्तों से परिचित है, अपने आप आ जाएगी। यह बातें सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनूप की शादी के बाद सब कुछ बदल गया। माँ जब भी बोलती बेटा वह आ रही है तो वह कहता, माँ वह इतने सालों से आ रही है तो अकेले आ जाएगी। बस में बैठने से पहले उसने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि वह आ रही है। माँ बोलती है, अरे नालायक, क्या कह रहा है, बहन है तेरी, कितनी खुश होगी अगर तू लेने गया तो। माँ मेरी भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेने जाना छोड़ने जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। घर पहुंचकर माँ बताती है कि मैं अनूप को तुम्हें लाने के लिए बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी सुधा बोली, माँ मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम मत बोला करो, मैं अकेले आ जाऊंगी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाती है। नीरज बोलता है, अभी तक सोई नहीं, क्यों, मेरी याद आ रही थी। बच्चे सो गए? सुधा बोलती है, हाँ बच्चे सो गए, मैं तुम्हें सुबह घर पहुंचकर फ़ोन करूंगी। ठीक है, वह फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर बाद वह भी सो जाती है। सुबह अचानक घबराकर उठी तो देखा सही समय से नींद खुली है। बस के बाहर जाकर देखा तो अलीगढ़ लिखा था। बच्चों उठो, हमें उतरना है। नीचे उतरकर कैब बुक करवा लेती है। बच्चे अपना सामान लेकर खड़े हो गए। तभी सुधा मन ही मन सोचती है कि अगर माँ पिताजी होते तो कितनी बार फ़ोन करके पूछते कि बेटा तुम कहाँ तक पहुँची, लेकिन भाई भाभी में से किसी का भी फ़ोन नहीं आया। यह सोचकर उदास हो जाती है। कैब से बच्चों को उतारा तो गेट खुला हुआ था। अनूप गेट के पास ही खड़ा था। आकर गले मिला, मैं भी गले मिली। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और बोला, माँ पिताजी की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इसके बिना भी मायका होता है। भाई भाभी प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे। तभी सुधा बोली, भाई कैसी बातें कर रहा है, एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र तूने माँ पिताजी के सामने की होती तो उनकी उम्र 2-4 साल और बढ़ जाती। आज उनके जाने के बाद वही सब कर रहा है जो वह जीते जी चाहते थे। सब कुछ होते हुए भी माँ बाप नहीं हैं। तभी अनूप भारी मन से बोला, मुझे लगता था कि जब मैं काम अपने आप कर रहा हूँ तो माँ पिताजी मुझे बार बार बोलकर क्यों टोकते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि यह उनकी चिंता थी। चिंता में भी उनका प्यार था। हम बड़े हो गए थे पर उनके लिए तो बच्चे थे। यह सब उनके जाने के बाद समझ आया। सुधा को नीरज की बातों में अपनापन लग रहा था। पूरा दिन उसका मन भारी रहा। मायके की हर चीज़ में माँ पिताजी की मौजूदगी आज भी थी। सभी काफ़ी रात तक बातें करते रहे। तभी भाभी को याद आया कि माँ का एक अटैची है जिसमें बहुत कीमती सामान है। मैं चाहती हूँ दीदी आप खोलें। सुधा ने कहा, भाभी ऐसा क्यों, माँ पिताजी की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब मैंने किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला तो इस अटैची को मैं क्यों खोलूं? दीदी माँ हमेशा बोलती थी कि इसमें मेरी जमा पूंजी है, जो सुधा ही इसकी कीमत समझ सकती है। सुधा ने अटैची खोला तो उसमें उसके बचपन की गुड़िया, खिलौने, भाई के छोटे छोटे कपड़े जो माँ ने संभाल के रखे हुए थे, जिसे देखकर सुधा रो पड़ी। सुधा को बचपन में गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। माँ ने यह कहकर संभाल रखी थी कि
तेरी बेटी होने पर उसे दूंगी। ऐसी यादें अटैची में कैद थीं जो शायद एक माँ के लिए खास थी। देर रात तक बातचीत कर कर सब सो गए। सुधा हल्की रोशनी में माँ पिताजी की फ़ोटो को देखते हुए बोली, कहाँ चले गए आप? सब कुछ होते हुए भी आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ की आवाज़ कानों में आ रही थी। सुधा, सारा सामान रख लिया? देख, तेरे लिए इस बार मैंने झुमकी बनवाई हैं, रख ले। नहीं माँ, मुझे नहीं लेने। बेटा, ये मेरा प्यार है। तभी पिताजी बाजार से मेरी पसंद की मिठाई और नमकीन लाते हैं। माँ, बेटा, मैं तेरी पसंद का खट्टा मीठा आम का अचार डाला है, रख लेना। माँ, मुझे नहीं लेना। नहीं बेटा, जब तक हम हैं जीते जी तो ले लो। फिर ज़बरदस्ती मेरे बैग में पैसे रख दिए। बेटा, यह बच्चों के लिए है, मना मत करना। हमारा आशीर्वाद है। माँ समझाती है, बेटा ससुराल में सबसे मिलजुल कर रहना। तभी माँ पिताजी गले मिलते हैं। सुधा दीदी उठो। तभी सामने भाभी खड़ी थी। मन में आया कि बोल दूं, भाभी क्यों उठाया? मैं तो सपने में माँ पिताजी के साथ थी। जल्दी उठकर तैयार हुई, नाश्ता किया, घर जाने के लिए रवाना हुई। भाई बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। दीदी आते रहना। दोनों गले मिलकर रोने लगे। दीदी, कभी हमें पराया मत समझना। तेरे मायके में तेरा सम्मान इसी तरह होगा, ये भाई भाभी का वादा है। बस में चढ़ते ही सुधा सोचती है, माँ पिताजी, आज तुम्हारे बिना मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुए हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में ही है।